सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं हूँ सी रौनक अग्रवाल और आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ। अगर आपने वो बातें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर ली, अपनी लाइफ में अमल कर ली, तो हो सकता है आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाए। आपके जीवन में जितनी भी मुसीबतें हैं वो खत्म हो जाए। पर्युषण जैन धर्म का सबसे पवित्र पर्व है, लेकिन इसका संदेश सिर्फ जैनियों के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए एक लाइफ लेसन है। पर्युषण पर्व को 10 लक्षण धर्म के रूप में मनाया जाता है और आज मैं आपको आपके लाइफ चेंजिंग 10 गोल्डन रूल्स बताता हूँ जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है कर्मवाद, लॉ ऑफ कर्मा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैन धर्म कहता है कि हमारी किस्मत भगवान या कोई बाहरी ताकत तय नहीं करती बल्कि हमारे कर्म तय करते हैं। आप जैसा कर्म करोगे वैसा अपने जीवन में फल पाओगे। जैसे सत्य, दया, ईमानदारी, तो उसके फल भी हमें अच्छे मिलेंगे। इसी तरह बुरे कर्म करोगे तो आपको दुख भोगना पड़ेगा। तो इससे हमें क्या मोटिवेशन मिलता है? हमें हर रोज अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हम कैसे कर्म कर रहे हैं? अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो हमें वो काम करने से अपने आप को रोकना चाहिए और हमें सिर्फ अच्छे कर्म करना चाहिए। ये बात हम सबको पता है, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। वो सोचते हैं ये सारी मूर्खता वाली बातें हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप एक बार गलत काम करना छोड़ दीजिए, आपकी लाइफ ऑटोमेटिक चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा सिद्धांत है क्षमा, फॉरगिवनेस। गुस्सा जलाता है, क्षमा बचाती है। गुस्सा जलाता है, क्षमा बचाती है। क्षमा का मतलब है दूसरे की गलती को माफ करना और खुद के मन में से गुस्सा और नफरत को निकाल देना। और जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो असल में हम अपने आप को मुक्त करते हैं। उत्तम क्षमा मिच्छामि दुक्कडम का यही भाव है, सबको माफ करो और सबसे माफी मांगो। तो इससे हमें ये मोटिवेशन मिलता है कि अगर हम माफ करना सीख जाए तो हमारे मन का बोझ भी हल्का होगा और हमारी मानसिक शांति बढ़ेगी। तीसरा है अपरिग्रह, कम में संतोष। कम में संतोष, ज्यादा में बेचैनी। समझ में आया? जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करना हमें शांति नहीं देता बल्कि बेचैनी और लालच बढ़ाता है। जितना ज्यादा एक्यूमुलेट करोगे पैसा, चीजें, पावर, उतना ज्यादा डर और चिंता बढ़ेगी। तो इसका क्या मोटिवेशन है? अगर हम संतोष करना सीख लें तो खुशी बाहर नहीं हमारे अंदर ही मिलेगी। चौथा है तपस्या, मेहनत और धैर्य। स्ट्रगल से ही स्ट्रेंथ आती है। जैन धर्म में तपस्या का मतलब है कठिनाइयों को धैर्य से सहना और आत्मा को मजबूत करना। तब केवल भूखा रहना नहीं सिखाता बल्कि डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल सिखाता है। इससे हमें यह मोटिवेशन मिलता है कि आज की तारीख में मेहनत प्लस पेशेंस इक्वल टू सक्सेस। कोई भी बड़ी उपलब्धि सेक्रीफाइस और स्ट्रगल के बिना नहीं मिलती। पांचवा है धार्मिक अनुष्ठान, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, डिसिप्लिन। रोज थोड़ा वक्त स्पिरिचुअलिटी को दो। इसका मतलब यह है कि अपने अमूल्य समय में से कुछ समय ध्यान, आराधना और भगवान के लिए दीजिए। इससे मोटिवेशन ये है, अगर आप डेली 10 से 15 मिनट मेडिटेशन, स्वाध्याय करते हो तो आपका स्ट्रेस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और आप पॉजिटिव बनोगे। छठा है धर्म गुरु, स्पिरिचुअल गाइडेंस। बोलते हैं ना, सही गुरु इक्वल टू सही डायरेक्शन। भगवान से भी बड़ा गुरु होता है। अगर आपका गुरु अच्छा है तो आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हो, लेकिन आपका गुरु गलत है तो आप अपने जीवन में सब कुछ खो सकते हो। जैसे हर खिलाड़ी को कोच चाहिए, वैसे ही जीवन में एक सच्चा गुरु होना बहुत आवश्यक है। गुरु हमें सिखाते हैं कि जीवन में कैसे जीना है और किस दिशा में बढ़ना है। इससे मोटिवेशन ये मिलता है, बिना गुरु के इंसान भटक जाता है। हमें हमेशा ऐसे मेंटर्स और रोल मॉडल्स ढूंढना चाहिए जो हमें सही राह दिखाए। सातवां है साधर्मिक भक्ति, रिस्पेक्ट फॉर फेलो फॉलोअर्स। जो अपने जैसे को रिस्पेक्ट करता है वही सच्चा भक्त होता है। जैन धर्म सिखाता है कि सिर्फ भगवान की भक्ति नहीं, अपने जैसे जो धर्म का पालन करता है आपको उनका भी सम्मान करना चाहिए। आप अगर भगवान की भक्ति कर रहे हो लेकिन उनकी बुराई कर रहे हो तो भगवान की भक्ति करने का भी कोई मतलब नहीं है। यानी आप किसी की बुराई मत करिए और जो अच्छा काम कर रहा है उसकी अनुमोदना करें, उसकी तारीफ करिए। इससे समाज में एकता और भाईचारा बढ़ता है। इससे हमें यह मोटिवेशन मिलता है कि अगर हम दूसरों के फेथ और बिलीफ्स को सम्मान करें तो दुनिया में पीस, शांति और हार्मोनी बढ़ेगी। आठवां है परमात्मा भक्ति, डिवोशन टू गॉड। भक्ति का मतलब सिर्फ मांगना नहीं, अपने आप को सुधारना है। परमात्मा की भक्ति करना सिर्फ मांगने के लिए नहीं बल्कि
वो हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। आपकी लाइफ में अगर आप धर्म ध्यान करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, स्पिरिचुअल बातें करते हो, उससे आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे, स्ट्रेस फ्री रहोगे। भक्ति हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। इससे हमें ये मोटिवेशन मिलता है कि हम भगवान से कुछ भी नहीं मांगे, सिर्फ ऐसा काम करें, ऐसा कर्म करें कि भगवान खुश होके हमें आशीर्वाद दे। 9वां है अहिंसा, नॉन वायलेंस। अहिंसा सिर्फ तलवार से नहीं, शब्दों से भी होती है। अहिंसा का मतलब है किसी भी जीव को चोट ना पहुंचाना। लेकिन यह सिर्फ शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे शब्द और विचार से किसी को ठेस पहुंचती है तो वो एक हिंसा के बराबर है। तो इससे हमें ये मोटिवेशन मिलता है कि अगर हम बोलने के पहले सोचें और हम सबसे अच्छा बोलें तो ही हम अहिंसा का सच्चा पालन कर सकते हैं। 10वां है जीव दया, कंपैशन फॉर ऑल लिविंग बींग्स। हर आत्मा बराबर है, चाहे इंसान हो या जानवर हो या पौधे, सब भगवान की रचना है, सभी भगवान के लिए प्रिय है। हर जीवित आत्मा, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या छोटा सा कीड़ा, सबकी आत्मा समान है। अगर हम सबके प्रति दया और करुणा रखें तो दुनिया सच में भी स्वर्ग बन जाएगी। तो इससे हमें ये मोटिवेशन मिलता है कि जानवरों से प्यार करें, प्रकृति की रक्षा करें। अभी हमने लेटेस्ट देखा वैष्णो देवी में, मनाली में कितनी खतरनाक बाढ़ आई, पहाड़ की पहाड़ गिर गए, लैंडस्लाइड हुआ। यानी ये हमें क्या बताता है कि हम जितना ज्यादा प्रकृति के खिलाफ जाएंगे उतना ही उल्टा हमारे साथ होगा। और आज ये आई ओपनिंग सेशन है भाई, ध्यान रखिए। तो जानवरों से प्यार करिए, प्रकृति की रक्षा और इंसानों की मदद करिए, यही असली दया है। ये थे 10 सिद्धांत जो सिर्फ जैन धर्म के नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। अगर हम इन प्रिंसिपल्स को अपनाएं, फॉरगिवनेस, ट्रूथ, सेल्फ कंट्रोल, कंपैशन, तो हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी और हमारी जिंदगी बदल जाएगी और दुनिया सच में भी स्वर्ग बन जाएगी। ये प्रिंसिपल्स आपको कैसे लगे, कृपया करके ये सबके साथ शेयर करिए, क्योंकि सबको पता चले कि लाइफ आप जो जी रहे हो वैसी नहीं है। लाइफ को किस प्रकार से जीना है। जीवन में अगर आपके पास कम है तब भी आप संतोष कर सकते हो, ज्यादा है तब भी नहीं कर सकते। अरे अंबानी अडानी जैसे को भी संतोष नहीं है लाइफ में, और एक छोटा सा गरीब परिवार उसको संतोष है लाइफ में। तो डिपेंड करता है आपको अपनी लाइफ कैसे जीना है, और सबसे ऊपर है कर्म आप कैसे करते हो। वही सच्चा धर्म है, सच्चा कर्म है, सच्ची दया, सब कुछ उसी पर निर्भर करता है। धन्यवाद सभी को। सादर जय जिनेंद्र। मिच्छामि दुक्कडम उत्तम क्षमा। जैन धर्म में हर साल पर्युषण पर्व में एक पर्व आता है जिसे कहते हैं क्षमा पर्व। यानी आप सबसे माफी मांगते हो, आपने जिससे भी बैर किया है, आपसे कोई भी गलती हो जाती है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिससे कोई भी गलती नहीं होती, इसलिए आप उनसे माफी मांगिए ताकि वो आपको माफ कर सके। और किसी और ने गलती करी है, आप उसको माफ नहीं कर पा रहे हो, तो आपका भी फर्ज बनता है आप उसे माफ करिए, क्योंकि माफी मांगने से बड़ा होता है माफ करना। अगर आप किसी को माफ कर देते हो तो आपसे बड़ा कोई इंसान नहीं होता। ध्यान रखिए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। ये वीडियो को सबके साथ शेयर कर दीजिए ताकि सबको पता चले ये प्रिंसिपल्स, तो सबकी लाइफ चेंज हो जाए। जय जिनेंद्र। मैं हूँ श्री रौनक अग्रवाल। मिलते हैं अगले वीडियो में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।